नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 72वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 72nd बीपीएससी की बात करने से पहले हम लोग 71st की बात कर लेते हैं कि 71वीं बीपीएससी का जैसे कि पता है कि पहले ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आएगा। लेकिन एक बीपीएससी की तरफ इस चीज़ को चेंज किया गया है और आपको पता है कि चेयरमैन जो है आपको नवंबर लास्ट में रिटायर्ड हो रहे हैं। और कोई भी आयोग यही चाहता है कि और कोई भी चेयरमैन नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो परीक्षाएं स्टार्ट हुई है उसको एंडिंग करके और उसके बाद से जब अंतिम चरण में है तो उसके बाद रिटायरमेंट ले। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके सामने ये हो जाती है कि ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर फाइनल अब ये लोग कह रहे हैं कि अब फाइनल रिजल्ट हम नवंबर तक दे देंगे। आपको पता होगा कैलेंडर में वो चीज़ मेंशन किया गया होगा, कैलेंडर आपको आने ही वाला है। ठीक है, आपको किसी तरह जो है आपको जल्द से जल्द कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर में ये मेंशन किया जाएगा, भले हो सकता है कि नवंबर तक फाइनल होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये चीज़ करना। क्योंकि बीपीएससी के इतिहास को मैं आज से नहीं, हम लोग 4-5 साल 6 साल से देख रहे हैं और हमने ये चीज़ देखा है कि इतना आसान नहीं है रिज़ल्ट को इतना जल्दी पब्लिश करना। अब ये लोग मेंस कह रहे हैं कि मेंस का रिजल्ट जो है आपको अगस्त लास्ट में ही आने की प्रबल संभावना बन रही है। हो सकता है कि काम जब इतना प्रक्रिया पूरा हो गया होगा और अगस्त चल रहा है तो ये लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगस्त में देंगे। ठीक है, तो बस यही मान के चलिए कि अगस्त में या फिर सितंबर में, अगस्त लास्ट या सितंबर में। अगस्त लास्ट में हमको लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि स्क्रूटनी वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती है। लेकिन जब आयोग अब कैलेंडर में मेंशन करेगा और अगस्त में ही कैलेंडर जब आ रहा है आजकल में, तो उसमें देखिएगा अगर अगस्त मेंशन करेगा तो आपको अगस्त में दे देगा, क्योंकि उसको एक आइडिया है, तभी उसके हिसाब से वो मेंशन करने वाला है। तो आप बस एक मान के चलिए एक आइडिया कि अगस्त लास्ट में या फिर 15 सितंबर से पहले इनके द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जाएगा। और अचानक जो है प्रक्रिया बदली गई है। नहीं तो अभी तक का जो भी सोर्सेज था, देखिए हम लोग का इन्फॉर्मेशन तब गलत होता है जब आपको बीपीएससी में काम की प्रक्रिया ही बदल जाती है। तो इससे पहले जो भी सोर्सेज थे उनके हवाले जो बातें पता चल रही थी, इसके बाद ये था कि नवंबर या अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट तक आपको रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है मेंस का। लेकिन अभी बातें ये स्पष्ट हो गई है कि अगस्त लास्ट में या सितंबर 15 से पहले आपको रिजल्ट आने की संभावना है और जब कैलेंडर आएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि क्या ये इस समय अगर आता है तो क्या फाइनल हो पाएगा क्या? अगर मान के चलिए अगर अगस्त लास्ट से सितंबर फर्स्ट में ही अगर रिजल्ट आ जा रहा है, उसके बाद से तुरंत इंटरव्यू की प्रक्रिया अगर स्टार्ट की जाती है सितंबर लास्ट से या मिड सितंबर के बाद, उससे पहले तो होगा नहीं। आपको पता है कितना भी फास्ट करिएगा नहीं हो पाएगा। तो 15 सितंबर के बाद अगर इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट भी की जाती है, फिर भी आपको 1200 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें। और इसमें इंटरव्यू कराने के लिए आप सोच सकते हैं कि कम से कम आपको किसी भी तरह कितना भी फास्ट करिएगा, तो बीपीएससी जो है 2-2.5 महीना चला था 17वीं का, तो कम से कम 1 महीना तो किसी भी हाल में आपको लग जाएगा। तो अगर आप किसी भी हाल में अगर अक्टूबर में अगर आप ये क्लियर करा रहे हैं इसका इंटरव्यू, तो उसके बाद से फिर डीवी इंटरव्यू साथ में चलता है, तो उसके बाद से या फिर जस्ट उससे पहले डीवी करवा लिया तो फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको फिर हो सकता है कि ये लोग नवंबर लास्ट तक किसी भी हाल में रिजल्ट देने के दे सकें, क्योंकि अब रिजल्ट में भी आजकल मेडिकल का इशू आने लगा है ना, तो चाह के भी कई बार रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो देखिए अगर नवंबर में फाइनल आपका रिजल्ट दिया जाता है, बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बीपीएससी के द्वारा अगर ये किया जाता है कि नवंबर लास्ट तक अगर आपको रिजल्ट दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और कह सकते हैं कि हमारे लिए भी सकारात्मक होगा, क्योंकि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आया है। अप्रैल में आपका मेंस हुआ है और आपको पता होगा 17वीं बीपीएससी का भी मेंस अप्रैल में हुआ था और इसका रिजल्ट जो है नवंबर के आसपास आपको देखने को मिला था, नवंबर दिसंबर में मेंस का। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ नवंबर दिसंबर और कहाँ अगस्त, बहुत अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो मान के चलिए कि अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मात्र 4 या 5 महीना में मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। तो 72वीं के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है ये। 72वीं के लिए पॉजिटिव साइन इसलिए है कि आपको इतने दिनों में जो है आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, कब होगा हम बताएंगे, तो आपका मेंस भी जल्दी कराकर और मेंस का रिजल्ट भी 4 महीने में दिया जा सकता है। तो ये प्रक्रियाएं फास्ट होंगी। जिनको भी लग रहा है थोड़ा सा इशू चल रहा है, किसी का अगर फीमेल है उनके साथ अलग दिक्कत है, बेरोजगार लोगों के साथ अलग दिक्कत है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कदम होगा। और बीपीएससी जो है इसके लिए हम लोग कहें काबिल तारीफ़ की बात होगी। डजेंट मैटर कि इन्फॉर्मेशन किसी का गलत हो जाए, लेकिन ये चीज़ें अगर होगी तो समझ सकते हैं कि एक अच्छा रिफॉर्म होगा और कोई भी रिजल्ट जो होगा फास्ट आपको देखने की संभावना आगे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वहीं कि अगस्त लास्ट से सितंबर 15 सितंबर से पहले आपको किसी भी हाल में बीपीएससी जो है 71वीं का रिजल्ट देने की बात कर रहा है, मेंस का रिजल्ट। यानी कि अगर तब की बात कर रहा है, यानी कि अनइवैल्यूएटेड कॉपी जो है आपको जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी।
मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आपको 15-20 दिन के अंदर जो है अनइवैल्यूएटेड कॉपी आपको देखने को मिल सकती है, या 10-12-15 दिन के ही अंदर आपको अनइवैल्यूएटेड कॉपी 10 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक 72वीं के बारे में कि 72वीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो 72वीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एक कंफर्म डेट निकल के सामने आ रहा है। अधिक पॉसिबिलिटी है, 100% तो नहीं कह सकते हैं कि अक्टूबर में आपको प्रीलिम्स होने की संभावना है, और 25 अक्टूबर को होने की संभावना एक नज़र आ रही है। 25 अक्टूबर अगर आपको संडे पड़ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमको एक इन्फॉर्मेशन निकल के आया था 25 अक्टूबर और 1 नवंबर। ठीक है, कहिएगा तो हम चैट भी दिखा देंगे, वो बहुत पहले पता चला था, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि दशहरा के तुरंत बाद थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा कराना एग्ज़ाम, लेकिन आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ही लिया जाएगा। ठीक है, और तब नवंबर में नहीं जाएगा हो सकता है, तो यह 25 वाला डेट कैंसिल होगा अगर, तो 1 तारीख को जाएगा। लेकिन प्रबल संभावना अभी आप फिलहाल मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट यानी 25 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होने की प्रबल संभावना है, या फिर किसी भी हाल में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आपका पीटी करा लिया जाएगा। तो 1 हफ्ते का हमने टेंटेटिव एक डेट बता दिया, जिसमें 25 अक्टूबर का डेट जो है एक मस्ट कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। आप चाहे तो प्रीलिम्स की तैयारी अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि आपके पूरा अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, उसके बाद अक्टूबर, लगभग 2.5-3 महीने हैं। ठीक है, तो आप अपनी अपनी तैयारी और स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। इन दिनों में अपना मेंस की तैयारी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि अभी बैच अगर परचेज करते हैं तो ये आपका इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, मेंस तक इसका वैलिडिटी रहेगा, और प्रीलिम्स के एग्जाम के 30 दिन पहले या 25 दिन पहले इसको होल्ड किया जाएगा, फिर प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि अगर 25 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला रहेगा, तो आपके सितंबर लास्ट में हम इस चीज़ को हम लोग होल्ड करेंगे, और फिर रिज्यूम करेंगे पीटी के जस्ट 1 हफ्ते बाद। तो अभी जो है आप सारी चीज़ें सीख जाइएगा लिखना, जिनको लिखने में दिक्कत आ रहा है, तो आपको आगे बहुत आसान होगा। और अगर हिस्ट्री वाला सेक्शन अगर आप मोरलेस कर लेते हैं तो बाद में बहुत आसान होगा आपके लिए। इसमें GS1 GS2 और एसए की कंप्लीट तैयारी कराएगी 34 टेस्ट के माध्यम से। आपको बेसिक से लिखना सिखाया जाएगा। इस पर एप्लीकेशन IP वॉरियर्स पे क्लासेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बैच को आपको टेस्ट टॉपिक नोट्स वगैरह चला गया है, और 15 अगस्त को पहला टेस्ट यानी कि कल होने वाला है। 15 अगस्त और 16 अगस्त का आपका सैटरडे को GS1 का, और संडे को आपको एसए का टेस्ट होता है। डिटेल जानकारी के लिए 9117166347 पर आप मीन्स लिख के मैसेज करिएगा। आप फी देख सकते हैं 2099 है। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि तैयारी करना चाहिए आप जा सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है, अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके सामने मान के चलिए 1.5 महीने से अधिक का समय बचा है, जिसमें आप मेंस अच्छा तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री DI और एसए वाला सेक्शन तो कम से कम समाप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।